अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा चिकन पराठा। और इसके लिए ये देखें, जो चीज़ें हमें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने चिकन जो है जस्ट नमक डालकर बॉईल किया है और इसे छोटा छोटा कर लिया है। और साथ में मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट लिया है, और साथ ही थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, ये भी मैंने बारीक बारीक काट ली है। और इसके अंदर मैंने डाला है ये जो प्याज है, ये मैंने 2 प्याज जो है दरमियानी साइज़ के वो चॉप कर लिए हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। अपना जो है सबसे पहले ये सारे के सारे प्याज डाल देंगे। ये मैंने अपने सारे प्याज डाल दिए हैं बोल में। थोड़ी सी इसके अंदर ये देखिए मैं सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये तो पर टेस्ट ही होती है, आपको जितना टेस्ट पसंद है, आप स्पाइसी खाते हैं तो आप स्पाइसी डालेंगे, और अगर आप लाइट खाते हैं तो इसमें मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए। ये मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, ये मैंने ऐड किया है ज़ीरा पाउडर। थोड़ा सा सूखी धनिया पाउडर भी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और थोड़ी सी मैं अपनी ये जो साबित धनिया है ये डालूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी। नमक भी हो गया, मिर्ची भी हो गई, ज़ीरा पाउडर और सूखी धनिया भी हो गई। अब ये मैं हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और ये मैंने धनिया ऐड कर दी। और लास्ट में मैं चिकन ऐड करूंगी। और बस इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये बैटर हमारा बस रेडी हो गया है। अब मैं पेड़े बनाती हूँ और पराठा बेलती हूँ। चलिए तो नाज़रीन, ये देखें, ये इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सूखी धनिया भी ऐड कर दिया है, इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। बहुत इजी है ये बनाना पराठा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं अपना बेलन ले लेती हूँ, जिस पे मैं अपना पराठा बेलूँगी। चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, और मैं 2 छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी, ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी। ये देखिए मैंने छोटा सा पेड़ा बनाया है, एक और छोटा सा पेड़ा बनाऊंगी। 2 पेड़ों वाला पराठा बनेगा हमारा ये। ये देखिए ये दूसरा मैंने पेड़ा बेल लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं। दो पेड़े हम लोगों ने बेलने हैं। आप बेलन भी यूज़ कर सकते हैं और हाथ से भी बेल सकते हैं। और दरमियाने साइज़ की इसकी पहले रोटी बनाएंगे, और फिर इसके अंदर हम लोग अपनी फिलिंग लगाएंगे।
नाज़रीन, जब तक मैं अपनी ये रोटी बेल रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट जो वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें बर वक्त। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मेरे चैनल का नाम प्रो रेसिपीज़ है। ये देखिए, बस अब इतना ही हमें बेलना था। अब मैं इसके अंदर अपनी जो पेस्ट जो मैंने बनाया है, फिलिंग चिकन का कीमा, ये लगाती हूँ। ये मैं इसके अंदर दरमियान में लगाऊंगी, बहुत किनारों तक नहीं लेके जाऊंगी। ये देखें, और फिलिंग बड़े ध्यान से लगाते हैं क्योंकि ये बड़ी जल्दी निकलना भी शुरू हो जाती है अगर आप अच्छे से नहीं लगाएंगे तो इसके दरमियान में ही रखिए। ये किनारों पे जब हम लोग रोटी बेलेंगे तो खुद ही चली जाएगी ना। इसके अंदर हम लोग लगाते हैं थोड़ा सा घी। ये जो है मैंने, ये देखिए, घी थोड़ा सा ओवन में मेल्ट कर लिया था। ये मैंने घी डाल दिया इसके ऊपर। अब मैं अपनी रोटी को थोड़ा सा, इस रोटी से थोड़ा सा बड़ा करके इसके ऊपर डाल दूंगी। और ये देखिए नाज़रीन, ऐसे आपने इसको बंद करना है। ऐसे थोड़ा सा हम लोग खुश्का सेपरेट करेंगे और हल्के हाथों से आराम आराम से रोटी को बेलेंगे। तवा हमने अपना प्री हीट होने के लिए रख दिया है क्योंकि मेरे पास जो चूल्हा है वो इलेक्ट्रिक है, गैस वाला नहीं है जिससे आग होती है। वो बस गर्म करने के लिए उसको पहले ऑन कर दिया है मैंने और ऊपर तवा रख दिया है। इसको बड़े हल्के हाथों से आराम आराम से बेलेंगे। और तवे पे डाल देंगे। ये देखिए, मैंने नाज़रीन रोटी ऊपर डाल दी है और इसको मैंने पलट दिया है। और इसके ऊपर ये मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगी। और एक साइड जब पक जाएगी तो हम लोग अपनी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, ये सिर्फ मैंने एक ही दफ़ा साइड चेंज किया। बार बार साइड, जब रोटी ज़्यादा कच्ची हो तो साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये हमारा फीलिंग वाला पराठा होता है। इसके अंदर चिकन है, प्याज है, तो बड़ा मुश्किल होता है। अगर उसको बार बार पलटेंगे तो वो खुल जाएगा और उसमें से सारा जो हमारी जो फीलिंग है वो निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये बस देखें, ये मैंने सिर्फ एक दफ़ा ही, देखें, एक दफ़ा ही मैंने डाली थी और फिर बस इसको पलटा है। इसको मैंने बार बार नहीं पलटा है। आप भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और देखिए, कोई चम्मच यूज़ नहीं करी, कितनी आसानी से ये देखिए पलटा गया है। और एक ही दफ़ा में मैंने यहाँ पे भी पलटा है।